जय माता दी। आज इस वीडियो में जानेंगे माता रानी के नवरात्रि चल रहे हैं। ऐसे में नवरात्रि का दिन दूसरा दिन जो है वह माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। उनकी पूजा विधि, कौन सा मंत्र आपको जाप करना है, उनकी कथा का श्रवण करेंगे। साथ ही उनको कौन सा भोग बेहद प्रिय है, उनका पसंदीदा रंग जानेंगे और महत्वपूर्ण जानेंगे माता ब्रह्मचारिणी के बारे में। जैसे कि नवरात्रि के दूसरा दिन जो है वह माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माता के इस अवतार का अर्थ तप और आचरण करने वाली देवी के रूप में होता है। इनके हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। शास्त्रों के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी ने उनके पुनर्जन्म में हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। यही कारण है कि इनको ब्रह्मचारिणी नाम दिया गया। मान्यता है कि जो इनकी पूजा करते हैं और हमेशा उनका जीवन उज्ज्वलता और ऐश्वर्य से और सुखों से भर जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि जानते हैं। इस दिन सुबह उठकर आपको नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाना है। फिर स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। माता मंदिर में बैठकर इनका प्रिय कौन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि जानते हैं। इस दिन सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। फिर स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मंदिर में आसन पर बैठ जाएं। फिर ब्रह्मचारिणी माता की पूजा करें। उन्हें फूल, अक्षत, रोली, चंदन इत्यादि अर्पित करें। माँ को दूध, दही, घृत, मधु व शर्करा से स्नान कराएं। साथ ही भोग भी लगाएं। कहा जाता है कि माता को सफ़ेद पिस्ता की जो मिठाई है वह बेहद प्रिय है। फिर माता को पान, सुपारी, लौंग इत्यादि अर्पित करें। मंत्रों का जाप करें। गाय के गोबर से हवन करें। उसमें थोड़ा सा घी, हवन सामग्री, बताशा, लौंग का जोड़ा, पान, सुपारी, कपूर, गुगल और कमलगट्टा अर्पित करें। साथ ही इस तरह मंत्रों का जाप करें। माता का जो प्रिय मंत्र है वह इस प्रकार है: ओम ब्राम ब्रूम ब्रीम ब्रह्मचारिणे नमः। इसके साथ ही माता का प्रिय रंग है सफ़ेद रंग। आप भी सफ़ेद रंगों का चयन करें और माता को भी जहाँ तक संभव हो सके सफ़ेद रंग के वस्त्रों को धारण करवाएं और उनकी पसंदीदा सफ़ेद रंग की चीज़ें उन्हें अर्पित करें। सफ़ेद रंग का फूल माता को बेहद प्रिय है। सफ़ेद रंग का फल माता को बेहद प्रिय है। सफ़ेद रंग की जो भी वस्तुएं आपसे संभव हो पाए आप माता के लिए अवश्य लाएं। इसके साथ ही माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय भोग जानते हैं। कई जगहों पर कहा जाता है या शास्त्रों में वर्णित है कि माँ ब्रह्मचारिणी को पिस्ते की मिठाई बेहद प्रिय है, तो उन्हें इसी का भोग लगाएं। वहीं माँ को गुड़हल और कमल का फूल भी बेहद प्रिय है। सफ़ेद ना संभव हो तो गुड़हल और कमल का भी चढ़ा सकते हैं। ऐसे में पूजा के दौरान इससे बनी हुई जो फूल की माला है माँ को अर्पित करें। वहीं यह भी माना जाता है कि माँ को चीनी, मिश्री, पंचामृत बेहद प्रिय है, तो माँ को इनका भोग लगाएं। बतासा भी माता को बेहद प्रिय है। जैसे कि सफ़ेद रंग की कोई भी वस्तु माता को बेहद प्रिय है। सफ़ेद रंग की मिठाइयाँ आप ला सकते हैं। सफ़ेद रंग से बनी हुई कोई भी वस्तु माता को अर्पित कर सकते हैं। इससे माँ बेहद प्रसन्न होती हैं। अब ब्रह्मचारिणी माता की कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए ब्रह्मचारिणी माता की जय। जब माँ ब्रह्मचारिणी देवी ने हिमालय के घर जन्म लिया तब नारद जी ने उन्हें उपदेश दिया और उसके बाद से ही वो शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। इसके बाद उन्होंने घोर तपस्या की और कठिन तपस्या के कारण उन्हें तपस्राणिनी नाम दिया गया। देवी ने 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्वपत्र खाए और हर दुख सहन भी शंकर जी की आराधना करती थी। इसके बाद तो उन्होंने बिल्वपत्र भी खाना छोड़ दिया। फिर कई हजार वर्षों तक उन्होंने निर्जल व निराहार रहकर तप किया। तब उन्होंने पत्तों को भी खाना छोड़ दिया था। तब उनका नाम अर्पणा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवी देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को
अभूतपूर्व पुण्यकृत बताकर सराहना की। उन्होंने कहा कि हे देवी, जिसकी तपस्या आपकी तपस्या जरूर सफल होगी। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्वसिद्धि प्राप्त हुई। कठिन तपस्या से माता ने भगवान शिव को प्राप्त किया और माता को ढेर सारी शक्तियाँ प्राप्त हुई। इस तरह से जो भी भक्तजन सच्चे मन से माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं, माता रानी उनके कठिन समय में उनको मदद करती हैं और उन्हें कठिन समय से उभारती हैं। सच्चे मन से माता का जो नाम लेता है, माता के मंत्रों का जप करता है, माता को भोग लगाता है, उनकी प्रिय रंग की वस्तुएं उन्हें अर्पित करता है, माता उन्हें जीवन की समस्त मनोकामना उनकी पूर्ण करते हैं। आज इस वीडियो में माता की बहुत महत्वपूर्ण बातें हम सब ने जानी। वीडियो आपके लिए यूजुअल रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सब पर माता रानी की कृपा हो, इसी आशा के साथ जय माता दी।